आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो बच्चों, नमस्कार नमस्कार प्यारे दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम। नमस्कार प्यारे दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम। सब लोग कैसे हैं दोस्तों? आप स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। बेटा मैं बिल्कुल ठीक ठाक, सब शानदार, बढ़िया। चलिए, क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं हम? टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। बच्चों टाइम, स्पीड और डिस्टेंस टॉपिक आप लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर लिया था, और जहां तक बेटा मैं जानता हूं, मैं समझ रहा हूं कि 2 शीट आप लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। शीट नंबर 3 को पढ़ना हमने स्टार्ट कर लिया था, और बेटा शीट नंबर 3 का जो कंसेप्ट था, जो मेजर बात हम लोगों ने आपको बताई थी, दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड बच्चों शीट का, इस टॉपिक का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जो बोट एंड स्ट्रीम में बहुत काम आएगा दोस्तों, ट्रेन के सवालों में बड़ा काम आएगा। तो आप लोगों को बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन पढ़ने के लिए, या मैं कहूंगा बेटा ट्रेन के सवाल पढ़ने के लिए, इस कंसेप्ट के बारे में प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। और कल बेटा मैंने आपको इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझाई भी थी। कल बेटा मैंने आपको कुछ जरूरी बातें इनके बारे में बताई भी थी, जो आपको मैंने कल बताया था, उनके बारे में एक बार समझो बेटा क्या क्या बात है। पहला बात दोस्तों ये है कि अगर कोई 2 ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चलते हैं, अगर कोई 2 ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं बच्चों, तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड बनती है ना, वो उनके डिफरेंस के इक्वल बनती है, S1 माइनस S2 बनता है। और दोस्तों दूसरा पॉइंट आपने किया कि अगर कोई 2 ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, विपरीत दिशा में चलते हैं, तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होती है ना, वो उनके एड के इक्वल होती है, उनके सम के इक्वल होती है। दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड। इसके बारे में दोस्तों मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई थी बेटा, कि कहां कैसे सवाल बनते हैं, कौन कौन सी लैंग्वेज आपको समझनी है, और क्या क्या बातें आपको ट्राई करनी चाहिए बेटा। कल की क्लास में आपने जितना कंटेंट पढ़ा था, क्या बेटा उतनी बातें आपको प्रॉपर समझ में आ गई? शीट नंबर 3 के बेटा अगर क्वेश्चंस की बात करें, तो मुझे याद है कि हम 20 नंबर तक के सवाल कर पाए थे। 20 क्वेश्चन बेटा मैंने कल की क्लास में आपको करवाए थे। आप मुझे बताइए कि 20 नंबर तक के बेटा सवाल क्लियर है आपको? ट्वेंटी नंबर के सवाल क्लियर, बहुत बढ़िया। ये कंचू भी तुमने क्या भेज दिया? क्या डाउट है भैया? मैं समझ नहीं पा रहा हूं बेटा। कोई बात नहीं, गन वाले क्वेश्चन बाकी है, वो अपने आज हो जाएंगे। ये दोस्तों अपना सवाल था 20 नंबर, शीट नंबर 3 ही है ना ये? कहीं मैंने शीट 4 तो नहीं? अरे यार मैंने शीट नंबर 4 ऐड कर ली। अरे बेटा मैंने गलती से शीट नंबर 4 को ऐड कर लिया। रुको 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 भैया रुको, मैंने मोटर बाइक तुम्हारी खराब कर दी। अभी तुम शीट नंबर 3 ही पढ़ रहे थे, कोई बात नहीं, इट्स ओके। शीट नंबर 3 में बच्चों 20 नंबर सवाल अपना ये था। ये दोस्तों 20 नंबर सवाल था। बताइए 20 नंबर क्वेश्चन की बात तो हो गई होगी कि ए और बी एक ही समय में 2 ट्रेन शुरू होती हैं। ये 55 की स्पीड से, और बेटा ये 80 की स्पीड से चले हैं। 36 मिनट के बाद पार करती रिलेटिव स्पीड कंसेप्ट आपने लगाया था। शायद इसका उत्तर 216 आया था, शायद यही आंसर आया था। चलो बेटा, 2 गधे एक दूसरे से 650 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। पहला गधा इस स्पीड से और दूसरा गधा इस स्पीड से भाग सकता है। अगर ये एक दूसरे की ओर भागते हैं तो कितने समय बाद टकराएंगे? दोस्तों रिलेटिव स्पीड काम करेगी 13 की, 50 सेकंड बाद टकरा लेंगे क्या? ये 50 सेकंड बाद ये गधे आपस में टकराएंगे। बेटा नोवन लर्नर भाई, ये बेटा अभी पजल का बैच संभव नहीं है मेरे भाई। अभी 15 दिसंबर से अपना एडवांस का बैच भी आने वाला है दोस्तों, रीजनिंग का भी नया बैच आने वाला है बेटा। अभी पजल जो ओनली बैंकिंग में आता है दोस्त, उसको हम एसएससी कैटेगरी में भाई नहीं पढ़ा सकते भाई। एसएससी का जो सिलेबस है, जो पार्ट है बेटा, मैं उतने टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंग बेटा पजल को ये पूरा करवा दे बेटा, ये पॉसिबल नहीं है भाई। पजल के लिए टाइम चाहिए 20 25 30 घंटे का, ऐसे कम टाइम में पजल नहीं हो पाती है। सुनो, 2 धावक बेटा 100 मीटर प्रति मिनट और ये 120 मीटर प्रति मिनट की गति से दौड़ते हैं, तो ये तो कुछ सवाल में चक्कर ही नहीं।
स्पीड इनकी है 100 और 120, यानी 5 और ये 6। तो इसका मतलब टाइम का रेशो जो बनेगा टाइम दोस्तों, वो 6:5 का बनेगा। तो इसका मतलब इसका समय लगना चाहिए 60 मिनट और बेटा इसका टाइम लगना चाहिए 50 मिनट। हाँ, तो आपसे मैं पूछ रहा हूं दौड़ कितनी लंबी है, दौड़ कितनी लंबी है दोस्तों? 100 मीटर प्रति मिनट दौड़ते हैं, प्रति मिनट। अगर मैं 60 से गुणा करूंगा कि 60 मिनट में कितना दौड़ेंगे, दिस विल बी 6000 मीटर। और क्या इसी को हम 6 किलोमीटर कहते हैं क्या? क्या बच्चों यही आपके 6 किलोमीटर के इक्वल आएगा? ये थोड़े बहुत क्वेश्चन बेटा आपने 20 के आगे भी ट्राई किए होंगे ना। दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में दौड़ती हैं, एक ही दिशा में। तो एक दिशा का मतलब रिलेटिव स्पीड काम करेगी बेटा 10 की। 6 घंटे के बाद में इनके बीच की दूरी कितनी आएगी? 60। ये 60 आएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। एक वृत्ताकार धावक धावन पथ की परिधि है दोस्तों 1225 मीटर। अगर मैं किलोमीटर की बात करूं, ये आएगा 1.225 किलोमीटर। एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं बेटा। रिलेटिव स्पीड काम कितनी करेगी? 14 और 11 हो गए 25, 26.25 करेगी क्या? रिलेटिव स्पीड बेटा 26.25 की काम करेगी। इतने घंटे का टाइम लगेगा, तो इतने आवर्स। ऊपर में किलोमीटर है, बटा में किलोमीटर पर आवर है, लेकिन सारे ऑप्शन मिनट में है। आप 60 से गुणा कर लीजिए, ये मिनट की बात। बेटा ऊपर 3 जीरो है, नीचे 2 जीरो है। क्या बताओ, स्थान के बाद पॉइंट लगा दूं, 1 जीरो काट दो। ये सवाल करना है बेटा। 25 से काट लीजिए, 25 से कम 25, 1 2, 25 5 125। 25 से काटूंगा, 25 चौका 100, 225। कुछ और कट पाएगा दोस्तों? 3 से काट लीजिए 2, 3 से काट लीजिए, काटने पर कटेगा 35 बार, 7 और ये कटेगा 5। कुल मिलाकर 14/5 आ गया और ये 2.8 बनेगा दोस्त। 2.8 मिनट बाद में ये दोनों लोग मिल जाएंगे। सवाल बहुत इजी चल रहे हैं बेटा, क्वेश्चन बहुत आसान चल रहे हैं, क्वेश्चन बहुत इजी। क्लियर है? रवि भैया किस टॉपिक से डाउट है? जो मैं पढ़ा रहा हूं इसी से डाउट है। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस की आपने क्लास पढ़ी है भैया पुरानी? जो रेगुलर क्लास चल रही है, डेली पढ़ रहे हो क्या आप? नहीं पढ़ रहे भाई? अगर डेली पढ़ते तो मैं आपको जानता बेटा। डेली नहीं पढ़ रहे हो रवि, ऐसे नहीं किया करते बालक। बेटा 25 नंबर सवाल देखिए, थोड़ा बढ़िया सवाल है। एक बार समझो सवाल का मतलब क्या है। किसी कार का चालक अपने से 260 मीटर आगे एक स्कूल बस देखता है। देख तो बेटा क्या है, एक कार चालक है दोस्तों। ये कार ये चल रही है, यहां बेटा कार चल रही है, कार। और इस कार से ना इन्होंने एक बस देखी, जो बस इस कार से 260 मीटर आगे चल रही है। देखो बेटा, बस भी चल रही है, कार भी चल रही है। कार की स्पीड हमें गिवन है 45 किलोमीटर पर आवर। 2 मिनट के बाद बेटा देखो, 2 मिनट बीते, 2 मिनट का समय बीता, 2 मिनट पूरे हुए। 2 मिनट बाद क्या हुआ? स्कूल बस 640 मीटर पीछे रह गई। अब बेटा क्या हुआ, जो बस है ना, बस वो कार से 640 मीटर आगे निकल चुकी है बेटा, 640 मीटर आगे निकल चुकी है। तो आप मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ बेटा, कि इन दोनों में अगर मैं एक स्पीड की, डिस्टेंस की बात करूं, कार पहले तो 260 मीटर पीछे थी, आज 640 मीटर आगे चली गई, तो क्या बेटा कार ने 900 मीटर का एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर कर लिया क्या? 900 मीटर की 2 मिनट में, 2 मिनट में बचा, 2 मिनट में 900 मीटर का गैप आया है। तो आप मुझे बता दीजिए, 1 मिनट में 450 मीटर का गैप आएगा क्या? 1 मिनट में 450 मीटर का गैप आएगा क्या? बोलो 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 बोलो। अब देखिए सारे ऑप्शन चल रहे हैं किलोमीटर प्रति घंटा में। आप मुझे एक बात बताओ, स्पीड कैसे निकालते हैं बेटा? 1 मिनट में इतना है, तो 450/60 ये स्पीड बच्चों जो आई, ये जो स्पीड आई, क्या ये मीटर प्रति सेकंड आ गई क्या? ये जो मैंने स्पीड बताई दोस्तों, क्या ये मीटर प्रति सेकंड आ गई? और इसी को अगर मैं 18/5 से गुणा करूंगा, तो क्या ये किलोमीटर पर आवर हो जाएगी? क्या ये किलोमीटर पर आवर हो जाएगी? जी हां, 1 जीरो से 1 जीरो काट लो, 6 तिया 18, 5 निमा 45। बेटा 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई रिलेटिव, 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई, 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई। ये उत्तर नहीं आया, ये उत्तर नहीं आया दोस्त। अभी ये एक्चुअली में 27 क्या है आप जानते हैं? ये जो 27 की स्पीड आई है ना, ये रिलेटिव स्पीड है बच्चों, ये
रिलेटिव स्पीड है, मतलब मैं आपको यह कह सकता हूं कि कार और बस की स्पीड का जो डिफरेंस है, कार और बस की स्पीड का डिफरेंस आया 27। कार और बस की स्पीड का डिफरेंस आया है 27। कार की स्पीड तो मुझे 45 किलोमीटर पर आवर पता ही है। बच्चों बस की स्पीड बताओ 18 बननी चाहिए क्या? क्या बच्चों बस की स्पीड 18 बननी चाहिए क्या? कार की स्पीड के बारे में आपको जानकारी है और बस की स्पीड क्या आएगी दोस्तों? 18। चूंकि ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, चूंकि बेटा ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए रिलेटिव स्पीड माइनस बनती है। दोस्तों 21, 22, 23, 24, 25 सवाल बताए मैंने आपको। क्या 25 तक के सारे पॉइंट क्लियर हैं? क्या दोस्तों 25 तक की सारी बातें क्लियर हैं? भैया वो कमेंट करता रहेगा, कोई बात नहीं, कोई इलाज नहीं है बेटा। पहले वो कहता मैंने पूरा कोर्स पढ़ा है सर, डाउट्स है मेरे बता दो। अब कह रहे बुक बता दो। भैया ऐसा होता रहा, छोड़ो आप पढ़ने पर ध्यान दो, आप चीजों को समझो। ये बेटा ये बताओ, ये चोर पुलिस वाले सवाल आपने किए थे, ये चोर पुलिस वाले सवाल बेटा आपने किए थे, कल मैंने आपको बताए थे। चोर 9:20 पे चोरी करता है और 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागना शुरू करता है। मालिक 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10:15 पर उसका पीछा करता है, कितने बजे उसे पकड़ लेगा? दोस्तों आप ये बता दो, चोर ने 9:20 पर भागना स्टार्ट किया था, 10:15 तक ये चोर क्या 55 मिनट भाग चुका है? 42/60 गुना 55, क्या इतने मिनट भाग चुका है क्या? चोर की रफ्तार कितनी है? 42 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे में 42 किलोमीटर, यानी 60 मिनट में 42 किलोमीटर, तो 55 मिनट में कितना? मैं चेक कर लेता हूं बेटा। 5 से काट लो 11, 5 से काट लो 12, ये 2 से काट लो एक बार, 2 से काटोगे 21 और 2 से काटोगे 6, 3 से काट लो, 3 से काटोगे ये 2 बन जाएगा और ये 7। 77/2 किलोमीटर का गैप आ गया क्या दोस्तों? इन दोनों के मध्य में 77/2 किलोमीटर का गैप आ गया। अच्छा, अब मालिक साहब ने क्या किया? मालिक साहब ने 10:15 पर चलना स्टार्ट किया, इस चोर के पीछे भागना स्टार्ट किया। तो बेटा 38.5 की डिस्टेंस कवर करनी है। रिलेटिव स्पीड कितनी काम करेगी दोस्तों? इन दोनों का अंतर आ रहा है 22 की स्पीड काम करेगी दोस्त। 11 से काटोगे 20 बार कटेगा, 11 3 33, 11 5 55। बेटा ये अगर मैं डिवाइड करूंगा 35/20 घंटे, 35/20 को थोड़ा और काट लो, 7/4 घंटे, 7/4 घंटे का मतलब 1 घंटे 45 मिनट। 1 घंटे 45 मिनट के बाद में ये पुलिस वाला या ये मालिक इस चोर को पकड़ लेगा। कब से? 10:15 से। दोस्तों पूरे पूरे 12 बजे बताओ उसे पकड़ लिया जाएगा क्या? चोर को पूरे पूरे 12 बजे पकड़ लिया जाएगा। हाँ, अरे 55 मिनट ही तो बात हो गई। 9:20 और 10:15 में गैप कितना आएगा? 9:20 में और 10:15 में गैप कितना आएगा भाई? 55 मिनट का गैप ही तो आएगा, 55 मिनट का गैप ही तो आएगा। वही तो मैंने लिख कर दिया आपको। बेटा 27 नंबर सवाल तुमने किया क्या? 27 नंबर सवाल तुमने किया क्या? ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, ये बड़ा ही बेसिक सा प्रश्न है। आप ना इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखो, ये बेटा लैंग्वेज पर बेस्ड क्वेश्चन है, ये लैंग्वेज पर आधारित सवाल है। इस सवाल में आपको लैंग्वेज समझनी है। रवि मेरे भाई टाइम पास मत कर भाई, टाइम पास मत कर भाई। बाकी सारे टीचर टाइम पास नहीं करते हैं बच्चों, प्लेटफॉर्म पर एक से एक बेहतरीन टीचर है। पवन राव सर बेटा मैथ बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, अवनय सर बेटा मैथ्स बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, बेटा अवधेश सर मैथ बहुत अच्छी पढ़ाते हैं। बेटा प्लेटफॉर्म पर एक से एक बेहतरीन टीचर है, एक से एक अल्टीमेट टीचर है। और आप होते कौन जज करने वाले कि लोग टाइम पास कर रहे हैं? ये सिर्फ बेटा टाइम पास करने वाली बात आपकी लग रही है बेटा मुझे। कोई एजुकेटर कभी टाइम पास नहीं करता बच्चे, अगर वो टाइम पास करता तो वो एजुकेटर होता ही नहीं बच्चे। फालतू की बेटा बात करने की आवश्यकता नहीं है। हर एक टीचर बेहतरीन, हर एक टीचर बेटा अल्टीमेट है। सुनो बेटा, आप इस सवाल की कहानी समझो। ये एक्चुअल में क्वेश्चन जो है ना बेटा, ये डीप कंसेप्ट का सवाल नहीं है। ये जो सवाल है दोस्तों, ये एक्चुअल में एक ना लैंग्वेज का सवाल है। यानी अर्थमेटिक में उन लोगों की कमांड सबसे ज्यादा पाई जाती है, उन लोगों का होल्ड सबसे ज्यादा होता है दोस्त, जो सवाल की लैंग्वेज को पढ़ना जानते हैं। देखिए टाइम स्पीड और डिस्टेंस टॉपिक में, टाइम स्पीड और डिस्टेंस टॉपिक में एक बात तो ये फिक्स है, समय चाल दूरी में एक बात बड़ी फिक्स है दोस्त, कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम की बात काम होती है। ठीक है, अब सुनो, ये मैंने बेटा पानी पानी बनाया है, ब्लू है पानी पानी, ये समंदर बनाया है समंदर। एक जहाज में एक किनारे से
12 किलोमीटर की दूरी पर एक छेद हो जाता है। दोस्तों ये समुद्र का किनारा मान लेता हूं, ये मान लो मैंने समुद्र का किनारा मान लिया दोस्तों, यहां ये किनारा है और ये दूर तक समुद्र पूरा बना हुआ है, ठीक। अब दोस्तों इसमें क्या हुआ, 12 किलोमीटर की दूरी पर ना देखो यहां एक नाव चल रही है, एक जहाज चल रहा है जो किनारे की तरफ जा रहा है बेटा, ये यहां पर एक जहाज है, ठीक। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ बेटा, इस जहाज में ना एक छेद हो गया बेटा। इस पायलट को, जहाज के विमान चालक को, क्रू मेंबर को पता लगा कि अपने विमान में एक छेद हो गया। बेटा ये बता दो, ये 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है क्या, ये 12 किलोमीटर का गैप है क्या। अभी ये जहाज अपने किनारे से 12 किलोमीटर दूर था और 12 किलोमीटर दूर था तो इनको रियलाइज हुआ कि अपने जहाज में तो छेद हो गया, अब टाइटैनिक डूबने वाला है, अब दुनिया खत्म होने वाली है। रिसाव के बावजूद जहाज 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से किनारे की ओर जाने में सक्षम है। जहाज में अभी इतनी जान है कि वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किनारे की तरफ जा पाए। वो कह रहे अभी 8 की चाल से किनारे की तरफ जा पाए, इतनी अभी क्षमता इसमें बाकी है, ठीक। हालांकि जहाज पानी में केवल 20 मिनट रह सकता है। बच्चों इसमें एक बात भी है कि 20 मिनट में जहाज डूब जाएगा। ये 8 की स्पीड से तो चल रहा है, लेकिन भाई साहब 20 मिनट में डूब जाएगा। 20 मिनट में अपने आखिरी दोस्तों को, मित्रों को याद कर लो, घर वालों को फोन कर लो, जहाज डूब जाएगा। अच्छा भाई, अब इधर से क्या हुआ, किनारे से एक जहाज चला। ये दोस्तों एक रेस्क्यू टीम है, एक बचाव कर्मी दल है जो इस जहाज को बचाने के लिए निकल पड़े। ये इस जहाज के लोगों को बचाने के लिए निकल पड़े। ओके, इफ ए रेस्क्यू वेसल वर टू लीव फ्रॉम द शोर टुवर्ड द शिप, इट टेक 4 मिनट टू एवेल्यूट द क्रू एंड पैसेंजर ऑन द शिप। दोस्तों ये जो जहाज गया था इस तरफ, इनको 4 मिनट लगेंगे यात्रियों को अपने में शिफ्ट करने में। टाइम तो लगेगा ही ना यार, वहां पहुंचेंगे, यात्रियों को अपने बाद में बैठाएंगे, तो 4 मिनट का टाइम चाहिए। तो आप मुझे एक छोटी सी बात बता दो, क्या ये दोनों जहाज 16 मिनट में मिल जाने चाहिए क्या बेटा? 16 मिनट में इन दोनों का मिलान हो जाना चाहिए क्या भाई? देखो 16 मिनट में दोनों मिल जाएं और 4 मिनट में वो पैसेंजर्स को शिफ्ट कर दें, इतने में 20 मिनट बीत जाएंगे, फिर टाइटैनिक डूबता है तो डूब जाए। पैसेंजर की वैल्यू होती है बेटा, पैसेंजर को आपने बचा लिया, इसका मतलब सब कुछ बच गया, कोई नुकसान नहीं हुआ, ठीक है। तो आप मुझे इतनी बात बता दीजिए, क्या दोनों जहाजों को 16 मिनट में मिला लेना चाहिए क्या? इन दोनों को 16 मिनट में मिलाना चाहिए क्या? अच्छा, 16 मिनट का मतलब अगर मैं घंटे में बात करता हूं, घंटे में, तो मैं ये कहूंगा कि 4/15 घंटे में इन दोनों शिप्स को मिल जाना चाहिए, 4/15 घंटे में। स्पीड क्या रहनी चाहिए बेटा? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये आ रहा है बच्चों 3 बार। रिलेटिव स्पीड बननी चाहिए 45 किलोमीटर पर आवर। क्या बताओ, दोनों जहाजों की रिलेटिव स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर आनी चाहिए क्या? 45 किलोमीटर पर आवर आनी चाहिए क्या? हाँ बेटा, एक जहाज ये 8 की स्पीड से आ रहा है तो इसको कम से कम 37 की स्पीड पे चलना चाहिए ना बेटा। सेकंड वाले जहाज को, बचाव करने वाले जहाज को 37 की स्पीड पे चलना चाहिए ना, ताकि इन दोनों का रिलेटिव स्पीड 45 बन जाए, रिलेटिव स्पीड इनका 45 बन जाए। क्या बताओ, बात समझ में आई क्या? सवाल तो बहुत आसान था, बस लैंग्वेज में तुम्हें घुमाने का प्रयत्न किया गया कि आप लैंग्वेज में फंस जाओ बेटा, लेकिन अगर आप लैंग्वेज को समझ लोगे तो पूरी बात भी समझ लोगे। इतनी बड़ी कहानी छाप दी, इतनी बड़ी बात लगा दी बेटा, और कुछ नहीं है, सवाल तो बड़ा आसान था। अच्छा जी, एक और सुनते हैं बात, क्या है बेटा? विक्रम और कुंदन की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ओके, आरंभ में कुंदन स्थान ए और विक्रम स्थान बी पर है, पता नहीं कहां का है। ए और बी के बीच की दूरी 650 किलोमीटर है। अच्छा, ये बता दिया सवाल में, ठीक है, सब कुछ तुम्हें बताएगा, अपनी मर्जी से क्या करना है। ए की और बी के बीच की दूरी है 650 किलोमीटर। दोस्तों लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए कंप्लीट। विक्रम की चाल है दोस्तों, विक्रम नहीं, कुंदन की दोस्तों स्पीड है कुंदन की, वो है दोस्तों 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। और विक्रम की, बेटा विक्रम की चाल जो है ना,
वो है 30 किलोमीटर पर आवर। ये सवाल ने हमको बताया है कि कुंदन स्थान ए पर है और विक्रम स्थान बी पर। ठीक है, एक दूसरे से मिलने के लिए विक्रम ने अपनी यात्रा कुंदन से 3 घंटे पहले शुरू कर दी। बेटा देखो, विक्रम विक्रम जो है विक्रम, ये बड़ा फुर्तीला आदमी है अक्षय कुमार की भांति। अभी तो कुंदन घर से निकला भी नहीं था, कुंदन बेटा घर से निकला भी नहीं था, और ये आदमी अपने घर से चलने लग गया 3 घंटे में। क्या बताओ बेटा, विक्रम 90 किलोमीटर की जर्नी पूरी करके आ गया क्या? अगर विक्रम 30 की चाल से चलता है तो 90 किलोमीटर की चाल ये दूरी कवर करके आ चुका है। अब इनमें 560 किलोमीटर का गैप बचा है बेटा। अब ये दोनों एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं, ये मान लीजिए अब ये दोनों एक दूसरे की ओर चलते हैं बेटा। 560 किलोमीटर को अगर 70 की स्पीड से करेंगे तो क्या बताओ, 8 घंटे में दोनों मिल जाएंगे क्या? क्या बच्चों, 8 आवर्स में दोनों मिल जाएंगे क्या? 8 घंटे में ये दोनों लोग मिल जाएंगे क्या? अरे बताओ ना यार, डिस्टेंस तो 560 ही बची है। 560 को बचा, अगर मैं 70 कैसे आ गया? 40 और 30 का सम, क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम है, क्योंकि सॉरी इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए मैंने इनको जोड़ दिया बेटा। 8 घंटे में ये मिल जाएंगे। अच्छा, 8 घंटे में कुंदन तो 320 जा चुका होगा और ये विक्रम 240 जा चुका होगा। आप बताओ, 8 घंटे में कुंदन जा चुका होगा 320, विक्रम जा चुका होगा 240 है। ये पॉइंट सी पर मिलते हैं, पॉइंट सी पर। अब आप मुझे बता दीजिए, आपको बी से लेकर सी की दूरी ज्ञात करनी है। 240 और 90 का सम बेटा 300 उत्तर बन गया। या आप बीसी को ज्ञात करने के लिए यह भी कह सकते हो कि टोटल में से अगर मैं एसी घटा दूंगा तब भी 330 ही आना है बेटा। वो आपके समझने की बात है, आपको कंफर्टेबल क्या लगता है। बाकी मुझे लगता है कि दोनों तरीके आसान है, दोनों तरीके बेटा कंफर्टेबल है, दोनों में आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं लगेगा। आई कोई बात समझ में? आई कोई बात समझ में बेटा? और मुझे लगता है कि शायद आपने ये सवाल थोड़े बहुत आपने घर पे भी किए होंगे बेटा, थोड़े बहुत ये क्वेश्चन आपने घर में भी किए होंगे, थोड़ा सा इनके बारे में आइडिया लगाया होगा। भूमित बेटा क्या डाउट रह गया? अरे भैया इतना था, दोनों की 8 घंटे बाद मिल जाएंगे। विक्रम 30 की स्पीड से 8 घंटे में 240 आएगा, 240 आएगा भाई। 30 की स्पीड से 8 घंटे में 240 आएगा। ये बिंदु बी और ये बिंदु सी, इनके बीच में दूरी ज्ञात करनी है। तो 240 और 90 का अगर जोड़ करूंगा, 24 और 9 33, 330 बनेगा। इसमें क्या कंफ्यूजन है? इसमें क्या कंफ्यूजन है बच्चे? मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मुझे बताओ कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपको क्लियर नहीं हुआ। बताओ जी। 29 नंबर सवाल मुझे लग रहा है रिपीट सवाल है, ये हम कर चुके थे। इसका उत्तर शायद 100 मीटर आया था। हाँ मुझे डेटा भी याद आ रहा है, इसका उत्तर 100 मीटर आया था। एक पुलिसकर्मी ने 300 मीटर की दूरी पर देखा। जब पुलिसकर्मी पीछा शुरू करना करता है तो चोर भी भागने लगता है। चोर की गति इतनी, पुलिस की गति इतनी। बेटा एक बात बताओ, पुलिस और चोर, इनकी स्पीड का रेशो क्या है? स्पीड है पुलिस की 27.5, चोर की 16.5। 11 से काटोगे, 11 से काटोगे तो ये बनेगा 25, और 11 से काटोगे ये बनेगा 15। 5:3 बन रहा है क्या? 5:3। बेटा स्पीड का रेशो बताओ, 5:3 बन रहा है? 3:5 नहीं बनेगा, 5:3 बनेगा सिंपली। बेटा जो इनकी स्पीड का रेशो है, कवर की गई डिस्टेंस भी सेम होगी क्या? जो इनकी स्पीड का रेशो है वही इनकी डिस्टेंस का रेशो बनेगा बेटा, वही इनकी डिस्टेंस का रेशो बनेगा। तो मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे मित्र, दोनों की डिस्टेंस में 300 मीटर का डिफरेंस है। ये 300 मीटर एक्चुअल में 2 की वैल्यू है। और मैंने पूछा, चोर ने पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले 3 से गुणा कर दो भाई, 450 मीटर ये भागा होगा। बच्चों आपने इस सवाल को वैसे डायग्राम बनाकर किया या इस रेशो वाले तरीके से किया? बेटा बताओ कौन सा तरीका कंफर्टेबल है आपके लिए? रेशो बेटा इजी है, रेशो के अकॉर्डिंग बातें ट्राई करनी है, रेशो से पढ़ना है बेटा, क्योंकि दोनों लोग सेम टाइम के लिए ट्रेवल कर रहे हैं ना बच्चे। टाइम अगर सेम होता है तो डिस्टेंस और स्पीड के रेशो भी सेम होते हैं। एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो पुलिसकर्मी से 1050 मीटर आगे है। कोई बात नहीं, पुलिसकर्मी की स्पीड आपको दी गई है। देखो बेटा गौर कीजिएगा, पुलिसकर्मी की स्पीड आपको दी गई है और चोर की भी स्पीड आपको दी गई है। देखो मैं तो रेशो की बात कर रहा हूं,
स्पीड का रेशो, पुलिसकर्मी जाता है 106 किलोमीटर 59 मिनट में, ये इसकी स्पीड आ गई। ये जाता है 53 किलोमीटर 47 मिनट में, ये इसकी स्पीड आ गई क्या बच्चे? ये स्पीड ही तो आ गई, स्पीड। अब ये स्पीड कैसे किया? किलोमीटर बटा टाइम कर लिया, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर लिया। 53 दूनी 106, 94:59 बन गया। और यही इनकी डिस्टेंस का रेशो भी होगा, यही इनके द्वारा तय की गई डिस्टेंस का रेशो होगा। दोस्तों ये जो 1050 मीटर है ना, 1050 मीटर, 14 में से 9 गए 5, 35 की वैल्यू है। चोर कितना भागा है? चोर 59 भागा है दोस्त, 35 दिया 105, तो ये बनेगा 177 आगे 0 किलोमीटर। इसको अगर मीटर, सॉरी ये मीटर है बेटा, मीटर, ये ऊपर प्रोफेसर मीटर में चल रहा है आपका, किलोमीटर चाहिए तो 1.77 किलोमीटर आ गया। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द राइट आंसर। 20 तक के सवाल तो मैंने क्लास में कल तुम्हें करवाए थे, उसके बाद भी दोस्तों आगे की चीजें मैं आपको समझाने का और प्रयास कर रहा हूं। बताइए 32 नंबर सवाल के बारे में क्या ओपिनियन है बेटा? 32 नंबर सवाल के बारे में आपके क्या नेक विचार हैं? डन, बहुत बढ़िया समीम, पहले तारीफ। देखो मेरे दोस्त, ये इस पॉइंट पर आपको दिया हुआ है गौरव, और गौरव और गिरी एक ही दिशा में एक साथ 35 और 47 की रफ्तार से चलना आरंभ करते हैं, ठीक है। 8 घंटे बाद, पहले तो आप ये बताओ 8 घंटे बाद क्या हुआ? देखो ये तो स्टार्टिंग वाला पॉइंट था बच्चे, है ना। 8 घंटे बाद आपको पता है गिरी की स्पीड ज्यादा है, गिरी करीब करीब यहां पहुंच गया 8 घंटे में, गिरी करीब करीब यहां पहुंच गया, और गौरव करीब करीब यहां पहुंच गया। बच्चों 8 आवर्स की जर्नी करने के बाद में इन दोनों की स्पीड में डिफरेंस है 12 किलोमीटर का, क्या 96 किलोमीटर का गैप बन जाएगा क्या? गौरव और गिरी दोनों लोग खड़े थे एक ही जगह पे, दोनों ने चलना स्टार्ट कर दिया सेम डायरेक्शन में, तो भैया 12 किलोमीटर प्रति घंटे से फर्क आएगा, और 8 घंटे में 96 किलोमीटर का डिफरेंस पैदा हो गया, ठीक है। अब इनको लगा कि साहब गिरी कहता भी गौरव पीछे रह गया, तो गौरव ने अपनी स्पीड इतने % बढ़ा दी। दोस्तों ये वाली चीज बताओ 2/7 होती है क्या? 2/7। गौरव की पहले स्पीड थी 35 किलोमीटर पर आवर, इसने अगर 2/7 इंक्रीज करी है तो 10 इंक्रीज करी है बेटा, 10 इंक्रीज करी है, तो अब मुझे बताओ गौरव की स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर आ गई क्या? 45 किलोमीटर, मैं बात कर रहा हूं नई स्पीड की। गौरव अपनी स्पीड को 35 से 45 कर चुका है, और गिरी ने अपनी स्पीड में 11 की कमी कर दी बेटा, गिरी ने अपनी स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर कर दी क्या? यहां तक की बात तुम्हें समझ में आई? अब मैं आपको यह कहना चाहता हूं दोस्त, दोनों मंजिल पर सेम टाइम के लिए पहुंचे, क्या इन दोनों ने सेम टाइम के लिए मंजिल पर पहुंचे हैं? तो टाइम कितना लगा? तो आप ये कहना साहब 96 किलोमीटर 9 की स्पीड से कवर होगा क्या? अरे बताओ 96 में 9 का भाग दोगे ना, कि 96 किलोमीटर कवर करना है और 9 की स्पीड से कवर करना है, कि 3 से काटोगे 32/3, टाइम आ गया जी 10 सही 2/3 घंटे। पर मैंने आपसे ये नहीं पूछा, मैंने आपसे पूछा था पूरी यात्रा कितने टाइम में हुई है? बेटा पूरी यात्रा हुई है 8 + 10 सही 2/3, 18 सही 2/3 घंटे, इतने में यह यात्रा हुई है कंप्लीट। दोस्तों बी तुम्हारे सवाल का उत्तर बनेगा, बी विल बी करेक्ट आंसर, बी विल बी राइट आंसर। सही उत्तर बेटा बी होगा, बी को लॉक कर दीजिए। ना कोई चिंता, ना कोई कंफ्यूजन, ना कोई परेशानी, इतनी आसान सी बात है, एक बार में कैच कर लो, सारी बात डन है दोस्त। 33 नंबर सवाल किया, ए और बी 15 किलोमीटर की दूरी पर हैं। देखो ऐसा है, ए और बी दो लोग हैं दोस्त, इतने सवाल तो करवाता नहीं है कोई प्रत्येक टॉपिक में जितने तुम्हें मैं करवा रहा हूं। मैं ये चाह रहा हूं बच्चों के कंसेप्ट 100% क्लियर हो, दोबारा उन्हें सोचने की आवश्यकता नहीं पड़े। ए और बी 15 किलोमीटर की दूरी पर हैं, अगर वे एक दूसरे की ओर चलते हैं तो बेटा रिलेटिव स्पीड बताओ, ए प्लस बी काम करेगी, रिलेटिव स्पीड ए प्लस बी काम करेगी। तब ये आधे घंटे बाद मिल जाते हैं, आधे घंटे बाद का मतलब रिलेटिव स्पीड 30 की काम कर रही है क्या? अगर बच्चों ए और बी आमने सामने आ रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड अपनी काम कर रही है 30 किलोमीटर पर आवर की, तभी तो 15 किलोमीटर आधे घंटे में हो गया। या ऐसे लिखकर बताऊं 15 किलोमीटर बटा 1/2 तो ये 30 आएगा, है ऐसे लिखकर बताऊं नालायक को तुम्हें? 15 किलोमीटर जाना है
आधे घंटे में जा गया, इसका मतलब 30 की स्पीड है। अच्छा, एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही दिशा में बच्चों, अगर ये एक ही दिशा में चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड काम करेगी a माइनस बी, a माइनस बी। तो अब ये 2.5 घंटे बाद मिल पाते हैं बेटा, 15 किलोमीटर कवर करने में 2.5 घंटे लग गए, तो इसका मतलब रिलेटिव स्पीड 6 की काम कर रही है। रिलेटिव स्पीड 6 की काम कर रही है क्या? अरे 15 किलोमीटर को कवर करने में अगर 2.5 घंटे लग गए तो रिलेटिव स्पीड 6 की काम कर रही है। दोस्तों खुश हो जाओ, आपके सवाल का उत्तर आ गया। दो संख्याओं का जोड़ 30, अंतर बेटा 6 है, तो ए की वैल्यू आनी चाहिए 18 और बी की आनी चाहिए 12। ये तो होता है तरीका, ये तो होता है बेटा। जोड़कर आधा करोगे ए का मान आएगा, घटाकर आधा करोगे बी का मान आएगा। तेज चलने वाले की गति बताओ बेटा। तेज चलने वाली गति है 18 किलोमीटर पर आवर, और धीमे चलने वाले की 12 पर। हो गया। अब वो तेज का पूछे धीमे का पूछे, क्या फर्क पड़ता है? दोनों बातें आपके लिए आसान है। दो स्थानों के बीच की दूरी 630 किलोमीटर है, जैसा हमने 33 सवाल किया, सेम सवाल है। एक ही समय पर एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं बेटा, एक ही समय पर एक दूसरे की साइड चलते हैं, तो आप मुझे बताओ 630 किलोमीटर को 15 घंटे में कवर कर लेते हैं। 15 चौकी 60, 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड काम कर रही है क्या? ये स्टेप बीच में से हटा देता हूं मैं, ऐसे लिख लो, चलो यहां सीधा। अगर ए और बी की स्पीड को जोड़ता हूं ना, ए और बी की स्पीड को अगर ऐड किया जाता है ना, तो आप ये समझ लो कि 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड काम कर रही है। यहां तक का कंसेप्ट क्लियर है बच्चों? अच्छा, अब क्या करते हैं, ए अपनी चाल के 60% से चले, ए अपनी चाल के 60% से, यानी 3/5 ए से चले, और बी अपनी चाल में 1/9 की कमी कर दे। 1/9 की कमी का मतलब होता है 8/9 चाल। अरे 1/9 की कमी होता है, 9 में से 1 की कमी, तो 8/9 चाल से चले, तो 14 घंटे बाद मिलते हैं। 14 घंटे का मतलब क्या हो गया? 14 चौका 56, हाँ 7 45, तो ये 45 थोड़ी आएगा, क्या कर दिया मैंने? तो ये 45 किलोमीटर पर आवर की चाल आ रही है क्या? चलो कोई बात नहीं, देखो मैं वैसे सॉल्व तो कर रहा हूं बेटा। हाँ ठीक है सही है, सही है बेटा, सही है। एक्चुअली देखो उत्तर तो आ जाएगा, बस सवाल का डेटा सही नहीं है बच्चों। देखो अगर स्पीड कम हो रही है बेटा, अगर दोनों लोग अपनी स्पीड कम कर रहे हैं तो टाइम अधिक लगना चाहिए ना बेटा। अगर दोनों ने अपनी स्पीड को कम कर दिया, टाइम बढ़ना चाहिए। और कोई बात नहीं, जैसा भी दिया मैं कर लेता हूं एक बार, बाकी डेटा में 100% ये बातें सही नहीं है। बी की चाल ज्ञात करनी है। बी की चाल कैसे आएगी बेटा? ऊपर वाली जानकारी से 3/5 से गुणा कर लो, ऊपर वाली चीज को 3/5 से गुणा कर ले, और इसका भी गुणा कर लो 3/5 से। अरे बात समझ में आ रही है क्या तुम्हें? रिप्लाई कर दिया करो भैया कि बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। 3/5 बी 8/9 बी बराबर 126/5 माइनस 45 करना है दोस्त। अब बताओ ये लास्ट है तो सॉल्व करोगे? मैक्सिमम बात तो मैंने आपको बता दी, छोटी मोटी बात बची है, इसको तो ट्राई कर लोगे? आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है सर, हो जाएगा, जो भी आएगा देख लेना। ए से बी के लिए, बी से ए के लिए ट्रेन छोड़ती है 5.5 घंटे बाद मिलती है। 5.5 का मतलब होता है 11/2, 396 11/2 टाइम में कवर कर लिया, तो स्पीड 11 बेहतर। क्या बताओ बेटा, ए और बी की स्पीड मिलाकर 72 किलोमीटर पर आवर आई क्या? अरे कैसे किया? 396 किलोमीटर आमने सामने जा रही हैं 11/2 की स्पीड से, और दोनों में 10 की चाल का अंतर है बेटा। एक्स और वाई है क्या? एक्स और वाई कोई बात नहीं, 10 का अंतर है बेटा। तो एक आना चाहिए 41, दूसरा आना चाहिए 31। आपको पूछा गया वाई की गति, 31 कर लो बेटा। अरे दो आपसे ये पूछा ना वाई ट्रेन की गति बेटा, वाई ट्रेन की, तो वाई ट्रेन गति तो ये आएगी बेटा। व्हाट इज द स्पीड? अच्छा वाई की स्पीड ज्यादा है क्या? सॉरी बेटा, वाई की स्पीड ज्यादा है, वाई की स्पीड ज्यादा है और एक्स की स्पीड कम है। वाई की स्पीड ज्यादा है, एक्स की स्पीड कम है, इतना मतलब कोई दिक्कत नहीं, तो लैंग्वेज की बात है बच्चे, वो तो लैंग्वेज की बात है जो आपको दिया जाए। वाई की गति एस से ज्यादा है,
तो 41 आंसर बनेगा। 41 इज द करेक्ट आंसर अगर तुम्हें वाई स्पीड की बात पूछी गई है। दोस्तों ये 35 नंबर तक की बात देखो इजी चल रही है। सारी शीट का एक ही कंसेप्ट है, एक ही निचोड़ है। मैंने बच्चों क्या करा, इन क्वेश्चंस को टुकड़ों में तोड़कर ना अलग अलग पार्ट में सवाल दिए हैं बच्चों, अलग अलग सिस्टम में सवाल दिए हैं ताकि इनके बारे में जानकारी आपको समझ में आती रहे। ये बताओ जी 36 नंबर सवाल हुआ कि नहीं हुआ बेटा? 36 नंबर सवाल हुआ कि नहीं हुआ? 960 किलोमीटर की दूरी है, दो ट्रेन दोनों स्टेशनों से एक दूसरे की तरफ एक ही समय पर चलना शुरू कर देती हैं तो 12 घंटे बाद मिलती हैं। बेटा देखो एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ कि दो स्टेशन है एक्स और वाई, यहां से इनके बीच की दूरी है 960 किलोमीटर। एक ट्रेन एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है बेटा, ट्रेन के नाम एक्स वाई मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक का नाम एक्स है एक का नाम वाई है, 12 घंटे बाद मिल जाती हैं, तो रिलेटिव स्पीड बताओ बेटा 80 किलोमीटर पर आवर की काम करेगी क्या? रिलेटिव स्पीड 80 काम करनी चाहिए क्या? अब मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, अगर एक ट्रेन दूसरी से 6 घंटे 24 मिनट बाद चले, देखो आप ये वाली ट्रेन मान लो, ये वाली ट्रेन 6 घंटे 24 मिनट चल चुकी है, फर्स्ट वाली ट्रेन 6 घंटे 24 मिनट चल चुकी है, इतनी देर चल गई, उसके बाद दूसरी ट्रेन ने चलना स्टार्ट किया, तब ये दोनों 10 घंटे में मिली बेटा, उसके बाद ये दोनों 10 घंटे में मिली। ऐसा ही है क्या? एक ट्रेन अगर चलने के 6 घंटे 24 मिनट बाद में दूसरी ट्रेन खुलती है तो 10-10 घंटे में मिलती है। बच्चों मुझे रिलेटिव स्पीड तो 80 पता ही है, तो इस 10 घंटे में 800 किलोमीटर कवर किया होगा क्या? इस वाले 10 घंटे में 800 किलोमीटर कवर किया होगा क्या? 800 किलोमीटर कवर किया होगा, और ये बच गया बेटा 160। अब इस ट्रेन की स्पीड आ जाएगी, 160 किलोमीटर आपने कवर किया 6 घंटे और 24 का मतलब होता है 2/5, ये बन गया दोस्तों 32/5, 160 बटे 32 गुणा 5, 25 किलोमीटर पर आवर। बच्चों एक ट्रेन की चाल आ गई 25 किलोमीटर पर आवर, दूसरी की 55 आएगी ना बेटा, दोनों का जोड़ 80 साबित करना है, दोनों का जोड़ हमें 80 बताना है बेटा। फर्स्ट वाली अगर 25 आई है तो सेकंड वाली 55 बनेगी, 80 आपके सवाल का उत्तर बनेगा। क्या बताओ 80 ज्ञात करना समझ में आया क्या? सूरज मेरे भाई बहुत बहुत बधाई हो आपको, प्री का एग्जाम आपका क्वालिफाई हो गया, लिस्ट 3 में नाम आपका। बेटा लिस्ट 3 ही वो लिस्ट है जिसमें सीजीएल सीएचएस सॉरी इंस्पेक्टर इनकम टैक्स एक्साइज कस्टम ये सब निकलते हैं बेटा, वो नाम लिस्ट 3 में ही आते हैं। बहुत बढ़िया मेरे भाई, पार्ट 1 क्लियर हो गया, सीजीएल टियर 1 क्लियर हो गया। अब बेटा सारे आराम आराम छोड़कर मेंस पर फोकस करो, जी भर के क्लास लगाओ, इंग्लिश की और मैथ्स की बच्चे जितना हो सके उतना बढ़िया से मेंस कवर करना है। बिल्कुल मेरे भाई, पर बेटा आपका जब तक ये एग्जाम थोड़ा जल्दी है बेटा, तब तक अपनी एडवांस पूरी नहीं होगी। एक बार जो बेटा आपके पास क्लास मिलती है, सोर्स मिलते हैं, उनको तो पूरा पढ़ ही लेना, रिवीजन तो आप मार लेना बेटा, बाकी हम पूरा सब कवर करवाएंगे ही, वो तो पूरा होगा ही बेटा। तो सूरज भैया आप क्या कहते हो, ये जो आपने प्लस पर पढ़ा चीजें पढ़ी बेटा, वो कितने परसेंट तक आपके लिए यूजफुल आई बेटा, बताओ इस एग्जाम को क्रैक करने में कितने परसेंट चीजें बताना, फीडबैक एकदम जेन्युइन, अगर कहीं बेटा नेगेटिव भी है वो भी बताओ, सुनने में अच्छा लगेगा हमें, एकदम बताओ जेन्युइन कि सर मतलब हाँ भाई ये काम आया कि नहीं आया, पॉजिटिव तो भी बताओ नेगेटिव तो भी बताओ, बात सुननी चाहिए नेगेटिव भी। अच्छा भाई बहुत बहुत शुक्रिया, भाई कह रहे हैं कि बिल्कुल पढ़ाया हुआ काम आ रहा है, मैथ्स भी और रीजनिंग भी 100% चीजें। तो जो नए बालक आए हैं सुन लो भैया, अगला सीजीएल प्री पास करके बैठा है, और मैंने ना एक बात बच्चों को हमेशा बताई है, मैंने एक बात बच्चों को हमेशा बताई है कि प्यारे बच्चों समझो, क्लास में वाई वाई करने को अच्छा फीडबैक नहीं मानते, क्लास में तुम्हें जोक सुनाए तुमको वाह सर मजा आ गया आज तो क्लास में, वो मजा नहीं है दोस्त, मजा वो है जिस दिन बच्चा पेपर देकर आए और आकर रिजल्ट देखकर बोले कि सर मजा आ गया, वो है मजा बेटा। चलो मेरे भाई कॉल क्लियर रहने दो, कोई बात नहीं, बात हो गई, अगर इन्होंने कमेंट कर दिया इट्स मोर देन सफिशिएंट, ठीक है दोस्तों। चलो भाई ये आप सवाल ट्राई कीजिए बेटा, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 5 मिनट के बाद मिलते हैं दोस्तों, 37 नंबर सवाल 5 मिनट के बाद होगा।
दोस्तों वेलकम बैक। आइए लौटकर, जैसा कि आप जानते हैं दोस्त, जैसा कि आप जानते हैं मित्र, आस्क ए डाउट फीचर बेटा आपके लिए प्लस प्लेटफॉर्म वाले बच्चों के लिए अवेलेबल है। और बच्चों इसमें ना आज एक नया अपडेट आ गया। बच्चों आस्क ए डाउट बाय अनअकैडमी फीचर का अपडेट आ गया। इस अपडेट में क्या है कि आप अब 3 डाउट एक साथ भेज सकते हो। पहले कुछ ऐसा था क्या, अगर आपने एक डाउट सबमिट कर दिया तो जब तक उसका आंसर नहीं आता सेकंड वाले को आपने बंद कर दिया। अभी क्या मान लो आपने एक डाउट भेजा, उसका पेंडिंग है, आप सेकंड वाला और थर्ड वाला भी सबमिट कर सकते हो बेटा। आप 3 डाउट एक साथ सबमिट कर सकते हो। ये अपडेट दोस्तों आज ही आया है, आपके लिए अवेलेबल है। अलेक्सा अवेलेबल है, बंद कर रखा है। अब क्या मुंह से अलेक्सा बोलते ही ना वो चालू हो जाता है। सॉरी, मुझे ये नहीं पता। अलेक्सा सर्किल का एरिया फॉर्मूला क्या होता है? सर्कल का एरिया पाई गुना रेडियस का स्क्वायर होता है। क्या आपके सवाल का जवाब मिल गया? हाँ अलेक्सा मिल गया, थैंक यू। आपके फीडबैक के लिए धन्यवाद। कितने सिंसियर बच्चे है पता है, सारे काम करती है। अब तुरंत सवाल पूछो, हैंड टू हैंड आंसर आता है। ये बात है, इसे सीजीएल का पेपर दिलवाने वाला है, पास कर जाए पहली बार में, सब कुछ आता है इसको। सुनो भैया, 37 नंबर सवाल देखा आपने, बताओ बना क्या भाई? सुबह के कोहरे के कारण एक चलती हुई कार उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलते हुए एक आदमी को पार करती है। आदमी 3 मिनट तक कार को देख सकता है तथा कोहरे के कारण केवल 130 मीटर की दूरी तक देखा जा सकता है। बेटा एक बात बताओ, 130 मीटर की दूरी ही देख सकते हैं और 180 मिनट तक कार देख सकते हैं, तो रिलेटिव स्पीड जो आएगी, रिलेटिव स्पीड क्या वो 130 बटा 180 आएगी क्या? मीटर पर सेकंड आएगी, बोलो हाँ। 13/18 मीटर पर सेकंड आ गई, 13/18, लेकिन आपने 18/5 से गुणा कर दिया तो ये किलोमीटर पर आवर आ गया दोस्त। 13/5 का मतलब होता है 2.6 किलोमीटर पर आवर। ये किस चीज की स्पीड आई है दोस्त? तो आप कहना चाहिए रिलेटिव स्पीड बनी है। ये रिलेटिव स्पीड बनी है, कार और मैन की स्पीड का जो डिफरेंस है ना वो 2.6 आना चाहिए। तो कार की स्पीड क्या आएगी? 2.6 + 4, 6.6 आपके सवाल का उत्तर बनेगा। अरे जितने बच्चे लाइव हैं एक बार हेलो लिख के तो बताओ कि आप लोग क्लास में हो के नहीं हो। मुझे पता लगना चाहिए कि आप लोग हो के नहीं हो भाई। अगर मैं आपके कमेंट पढ़ना स्टार्ट करता हूं, कहां से? अर्पित, अरिंदम, अभिनव, रोनित, राज, अपेक्षा, आशीष कुमार, कोमल, लांबा, श्वेता, नीतीश, लोकेंद्र, दिव्या, प्रतीक, शिवम, केशव, ऋतु, दीपक, अंजलि, श्रेया, शीतल। बेटा बालक तो बहुत सारे हैं, कमेंट का ही नहीं करते हैं यार। आप कमेंट का ही नहीं करते हैं यार, बालक तो बहुत सारे हैं, कमेंट सवालों के एक बच्चा भी नहीं करता। बताओ, इतने सीरियस मत रहो यार, पता लगना चाहिए कि आप लोग हो। अच्छा क्या करें, कमेंट कर दिया करो। और सर क्या हाल चाल है? ऐसे मन लगा रहे थे। डांटने में तो बेटा अपन बना देते हैं रेल, डांटने में तो बना देते हैं रेल बढ़िया वाली। सुनो, ए और बी के बीच में दूरी है बेटा 495 किलोमीटर, 495 किलोमीटर का डिस्टेंस है ए और बी के बीच में। क्या होता है सर? ए से ट्रेन खुलती है 7:30 बजे सुबह, 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना स्टार्ट कर लेती है। बी से ट्रेन चलती है सुबह 9 बजे और 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू कर देती है। दोस्तों देखो, इसमें पता है सवाल में दिक्कत क्या है? और कोई दिक्कत तो नहीं है, बस इतनी सी बात है कि ना यार ये जो बीच में टाइम है ना वो अलग अलग है। एक तो जा रहा है 7:30 बजे, एक ट्रेन चल रही है 9 बजे, ये अच्छी बात नहीं। आप इन दोनों का टाइम सेम किया करो, आप इन दोनों का वक्त सेम किया करो। आप ये मानो कि ये 9 बजे तक, 9 AM तक 1.5 घंटा बीतेगा। क्या ये ट्रेन 90 किलोमीटर चलेगी बेटा? बोलो भाई, 90 किलोमीटर जा पाएगी? यानी कि 405 का गैप बच गया, 405 का गैप बच गया। और अब इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। 405 कवर करना है 135 की स्पीड से, 3 घंटे में हो जाएगा। 9 और 3 12 बजे ये दोनों मिल जाएंगी ट्रेन बेटा, 12 बजे दोनों ट्रेनें आसपास हो जाएंगी।
12 PM इज द करेक्ट आंसर, राइट आंसर, बिना कोई आपत्ति, बिना कोई डाउट। मामला खत्म, मामला खत्म। खत्म। 39 नंबर सवाल बताइए जल्दी से। ए बी सी 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकते हैं। एक ही स्थान से शाम को 2 बजे, 4 बजे और 6 बजे चलना शुरू करते हैं। बी जब ए को करता है तो बी ए को वापस सी के पास एक संदेश देकर भेजता है। सी को संदेश कब मिलेगा? गजब का सवाल है। सुनो, मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, बड़ी प्यारी सी बात तुम्हें बता रहा हूं दोस्तों। ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ए की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, बी की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर और सी की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। एक ही स्थान से 2 बजे, 4 बजे और 6 बजे चलना शुरू करते हैं। बेटा ए ने चलना स्टार्ट कब किया? 2 बजे। ए ने चलना स्टार्ट कब किया? 2 बजे। ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ यार, आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 4 बजे की बात करता हूं, 4 बजे तक क्या ये 12 किलोमीटर आ चुका होगा क्या? 12 किलोमीटर। अरे बोलो भैया, 4 बजे तक ये 12 किलोमीटर आ चुका होगा क्या? और 4 बजे इस बी ने भी चलना स्टार्ट कर दिया। 4 बजे दोस्त इस बी ने भी चलना स्टार्ट कर दिया। इसने भी अपनी यात्रा को करना शुरू कर दिया। हाँ। और जब इसने यात्रा को करना शुरू कर दिया 4 बजे, दोनों की डायरेक्शन सेम है। बीच की डिस्टेंस 12 किलोमीटर है क्या बच्चे? क्या इनके बीच की डिस्टेंस 12 किलोमीटर है क्या? रिलेटिव स्पीड काम करेगी 2 किलोमीटर पर आवर। अरे रिलेटिव स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर काम करेगी और 12 किलोमीटर को 2 की स्पीड से कवर करने में 6 घंटे लग जाएंगे। 6 घंटे लग जाएंगे, मतलब कि ये यहां 10 बजे ए और बी को पकड़ लिया जाएगा। बी और ए एक साथ आ जाएंगे 10 बजे। और दोस्तों ये 6 घंटे यानी ये वाली डिस्टेंस 36 किलोमीटर आएगी क्या? ए भी 6 घंटे चला और बी भी 6 घंटे 36। यहां तक बताओ जी, कोई बात में दिक्कत समस्या हो तो इतना पॉइंट बताओ कि बात में कोई दिक्कत हो तो। 10 बजे ये दोनों लोग मिलते हैं बेटा, 10 बजे ही दोनों लोग मिलते हैं, 10 o'clock दोनों लोग मिलते हैं। लेकिन क्या हुआ, इस बीच सी भी चलना स्टार्ट कर चुका है शाम को 6 बजे। जब वो मिल रहे थे उस बीच में सी ने भी चलना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों 10 बजे तक क्या सी करीब करीब यहां पहुंच चुका होगा 40 किलोमीटर चल के? 10 बजे तक सी यहां पहुंच चुका होगा 40 किलोमीटर चल के। अब मेरी बात समझो, अब सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है दोस्त कि अब घड़ी में 10 बज चुके हैं। अब दोस्तों घड़ी में 10 बज चुके हैं। ए खड़ा है, ए और बी खड़े हैं इस पॉइंट पर और सी खड़ा है बेटा इस पॉइंट पर। ऐसी सिनेरियो है। और क्या आप ये जानते हैं, ये 36 और 12 48 में 40 के 8, ये लोग 8 किलोमीटर की डिस्टेंस पे खड़े हैं। सी और ए और बी के बीच में 8 किलोमीटर का गैप है। 8 किलोमीटर की बात है, समझ में आ रही है तुम्हें बात? हाँ। अब क्या हुआ, बी ए को वापस सी के पास भेजता है। बी ए को बोला कि तू वापस जा सी के पास, उसे एक संदेशा देकर आ। देखो दोस्तों, अब ए चला सी की तरफ, सी चला ए की तरफ, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। ए और सी की रिलेटिव स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर काम करेगी क्या? ए और सी की रिलेटिव स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर काम करेगी क्या? और दोस्तों 8 किलोमीटर कवर करने में इसे हाफ आवर लगेगा, आधा घंटा लगेगा मेरे दोस्त। और ये दोनों लोग 10:30 बजे मिल जाएंगे। यानी सी को ये संदेशा 10:30 PM पर मिल जाएगा। सी को ये संदेशा 10:30 पर मिल जाएगा। 10:30 PM इज द राइट आंसर। 10:30 आपके सवाल का उत्तर है सही। बता दो भैया, डन मान लिया जाए, आगे बढ़ें। सवालों का लेवल मतलब बेटा बेहतरीन से बेहतरीन इंक्लूड किया गया है। हमने कोई इजी सवाल नहीं करवाए बेटा आपको। जो भी लेवल जैसा बन सकता है वो सारा ही करवाने का प्रयास किया है बेटा। इजी भी और टफ भी सारी बातें बताएंगे। चार्ली बेटा, अगर सी और ए
आमने सामने आ रहे हैं बेटा, सी और ए आमने सामने, तो सी की स्पीड है 10, ए की स्पीड है 6, 16 की स्पीड काम करेगी ना बेटा। अपोजिट डायरेक्शन में चलने पर सी और ए में 16 की स्पीड काम करेगी, और 8 किलोमीटर जाना है, आधे घंटे में ये लोग मिल जाएंगे, यानी 10:30 पे इनकी मुलाकात हो जाएगी। 40 नंबर सवाल डिटो सेम है बच्चों, जैसा आपने 39 किया था सेम सवाल 40 नंबर में है। 39 और 40 में कोई फर्क नहीं है। सवाल पढ़कर बता दो इसे आप कर लोगे क्या? इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, 100% जानकारियां सेम है बेटा, 100%। ये मैंने आपको एक ट्रक वाला सवाल करवाया था आज, वो कोहरे वाला, याद है? एक कार को 3 मिनट तक देख सकता है, बताया था ना। एक कार ओवरटेक करती है बंदे को, वो 3 मिनट तक उसे देख सकता है, और डिस्टेंस आपने ज्ञात की थी। वही सवाल है, करके बताऊं या कर लोगे? ₹1400 मीटर दूर है, 180 सेकंड तक देखा, 18/5 करोगे, इससे बनेगी रिलेटिव स्पीड 28 किलोमीटर पर आवर। 28 किलोमीटर पर आवर बेटा रिलेटिव स्पीड बन रही है, यानी कि दोनों स्पीड का डिफरेंस है। तो ट्रक की गति होनी चाहिए 44 और व्यक्ति की 16, तभी तो 28 बन पाएगा। उत्तर आ गया 44। अब ये सवाल करने में टाइम नहीं लगना चाहिए बेटा, ये 10-10, 15-15, 20-20 सेकंड के सवाल हैं, इनमें आपको समय खर्च बिल्कुल नहीं करना। ये बुलेट वाले सवाल आ गए, गोली वाले सवाल आ गए बच्चे। ऐसा आपने कल भी एक सवाल किया था, तो चलिए इसी बात को थोड़ा और रिवाइज कर लेते हैं, उसी कल वाली बात को मैं समझ लेता हूं। विनय 12 मिनट के अंतराल पे, सीजीएल प्री क्लियर हुआ है आपका दिलीप? बहुत बढ़िया दिलीप, बधाई हो। जिन जिन बच्चों का सीजीएल प्री एग्जाम क्वालिफाई हुआ है बेटा, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे पास कई बच्चों के मैसेज भी आए हैं जिन्होंने मुझे टेलीग्राम पर ये मैसेज भेजा है कि सर हमारा एग्जाम पास हुआ है। आशु वर्मा सर गुड आफ्टरनून सर, हमारे बड़े भैया का सीजीएल प्री क्लियर हो गया, उनके 120 नंबर आ रहे हैं आंसर की के हिसाब से, और आपके क्लास लेते थे। बहुत बढ़िया आशु बेटा। एक बालक है सुमित सरकार, हेलो सर, क्वालिफाइड इन लिस्ट 2 एंड 3 ओनली। लिस्ट 2 एंड 3 का मतलब सब में ही आ गया, कहानी बढ़िया है दोस्त, बहुत ही बढ़िया। स्वाति बेटा, स्वाति सर आई एम क्वालिफाइड सीजीएल प्री ड्यू टू योर मैथ्स क्लासेस। ओनली मैथ को क्यों भाई, रीजनिंग काम नहीं आई प्री में क्या? बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर आपकी मैथ क्लास के कारण हमारा प्री पास हो गया। बेटा ओनली मैथ नहीं, रीजनिंग भी काम आई, इंग्लिश भी काम आई। बहुत बढ़िया बेटा, अभी मंजिल नहीं मिली है बेटा, ये एग्जाम एक माइलस्टोन है, आपने अचीव कर लिया, बढ़िया बात है। अभी अगला टारगेट आपको मेंस क्वालिफाई करना है दोस्त, अभी मेंस क्वालिफाई करना है, और सही मायने में जंग तो भी शुरू हुई है, सही मायने में जंग तो भी शुरू हुई है। पहले क्या था, दुनिया थी बहुत सारी, उसमें से लोग छटके आ गए, छटके वो आ गए, अब कंपटीशन पढ़ने वाले बच्चों में है। आप समझ रहे हो, प्री में दौड़ तो बेटा पढ़ने वाले, ना पढ़ने वाले, नालायक, डफर, ये वो सारे होते हैं, और अगले अगले पॉइंट पर दोस्तों अब आगे चीजें जो आती हैं वो बेटा पढ़ने वाले बच्चों का संघर्ष है। अब तुम्हें चीजें पास करनी है। सुनो बेटा सुनो, विनय 12 मिनट के अंतराल से 2 गोलियां दागता है। यहां एक पर्सन है विनय, तो यहां से 12 मिनट के अंतराल पे 2 गोलियां दागता है। सुनो बेटा, यहां एक आदमी था, इसको जो दोनों बुलेट सुनाई देंगी, क्या उनमें भी 12 मिनट का गैप ही होगा? अगर ये आदमी अपनी जगह पे खड़ा रहे, आपने अगर 12 मिनट के गैप से 2 फायर किए हैं, तो इस आदमी को 12 मिनट के गैप से ही सुनेंगे। लेकिन ये आदमी बेटा ट्रेन में बैठा है और इस तरफ जा रहा है, तो अब इसको अगला फायर सुनाई दिया ना, वो 11 सेकंड नहीं, 11 मिनट होगा, 11 मिनट 30 सेकंड होगा, उल्टा लिखा है बेटा, 11 मिनट 30 सेकंड बाद सुनाई दिया। आप मुझे एक बात बताओ, यहां से लेकर यहां तक आदमी को आने में 11 मिनट 30 सेकंड लगे क्या? आदमी को यहां से लेकर यहां तक आने में 11 मिनट 30 सेकंड लगे, और साउंड को
आवाज को इतनी दूरी कवर करने में केवल 30 सेकंड लगते, साउंड को इतनी दूरी कवर करने में केवल 30 सेकंड लगते। बोलो हाँ। अरे भाई बात समझ पा रहे हो? आदमी इतनी दूर 11 मिनट 30 सेकंड में आया, साउंड केवल 30 सेकंड में पहुंच जाता, तो आप डिस्टेंस इक्वल है तो स्पीड का रेशियो निकाल लीजिए, टाइम उससे उल्टा हो जाएगा। मैन और ये है साउंड, टाइम का रेशियो क्या है? इसको लगे हैं 11 सही 1/2, 23/2 मिनट। साउंड को लगे हैं 1/2, स्पीड का रेशियो 1:23 आएगा क्या? स्पीड का रेशियो 1:23 आएगा। अरे बोलो भाई, स्पीड का रेशियो 1:23 बनना चाहिए क्या? (330) अगर 23 की वैल्यू है तो एक की वैल्यू यही आएगी बच्चे, 330/23 मीटर। यही आपके सवाल का उत्तर है पर सेकंड। हाँ जी सर, कितने? ठीक है दोस्त, सवाल नंबर 43। ये भी सवाल यही है क्या? ये भी सवाल यही है बेटा? एक पॉइंट समझ नहीं आया, मैन 11:30 मिनट में डिस्टेंस कैसे किया? अरे भाई सुनो रे सुनो, कोई बात नहीं, समस्याओं के तो इलाज करने के लिए बैठे हैं ना। क्या है भाई, इस पॉइंट पर एक व्यक्ति है, ठीक है, इसने एक फायर किया, इसने एक फायर किया, यहां पर एक व्यक्ति था, इसके कानों तक आवाज पहुंची, कुछ भी गैप लगा साउंड को जाने में लगा, ठीक है, इसके कानों तक आवाज पहुंच गई, ठीक है, ये देखो ये मैंने फायर कर दिया और ये इसके कानों में आवाज पहुंच गई, सही है। अब एक बात बताओ, 12 मिनट बाद में मैं अगला फायर करता हूं, 12 मिनट बाद में अगला फायर करता हूं, तो क्या यहां भी ये साउंड 12 मिनट बाद ही जाना चाहिए? अगर मैंने 12 मिनट बाद फायर किया तो वहां भी आवाज 12 मिनट बाद जाएगी, लेकिन ये आदमी ट्रेन पर बैठकर यहां तक आ चुका है, से ये आवाज सुनाई दी है पुरानी आवाज से 11 मिनट 30 सेकंड तक बाद। तो दोस्तों ये वाले फायर की आवाज सुनने में और ये वाले फायर की आवाज सुनने में 11 मिनट 30 सेकंड का डिफरेंस है। इसका मतलब 11 मिनट 30 सेकंड तक ये आदमी ट्रैवलिंग कर रहा है, 11 मिनट 30 सेकंड तक ये आदमी ट्रैवलिंग कर रहा है दोस्त। ये मैन 11 मिनट 30 सेकंड तक चलता रहा ना, ट्रैवलिंग कर रहा है दोस्तों वो व्यक्ति। तो प्यारे दोस्त मेरी बात को समझना, जितनी देर में आपने दोनों फायर का गैप सुना बेटा, उतनी देर में आदमी ट्रैवलिंग कर रहा था ना बच्चे, वो लगातार ट्रैवलिंग कर रहा था, 11 मिनट 30 सेकंड तक वो ट्रैवलिंग करता रहा और साउंड इस चीज को 30 सेकंड में कवर कर लेता। बस यहीं से मैंने आदमी और बुलेट की स्पीड का रेशो बना दिया, यहीं से बेटा रेशो बन गया और रेशो से बात क्लियर। देखो इसमें वही बात है, इसमें कहानी अपोजिट है, ये आदमी दूर जा रहा है बेटा, ये आदमी दूर जा रहा है। तो आप मुझे एक बात बताओ, इसमें मैन जाएगा, इसमें दोस्तों आदमी जाएगा 35 मिनट तक और साउंड उस चीज में 3 मिनट में पहुंच जाती, 32 और 35 के गैप कितना? 3 मिनट। साउंड बेटा 3 मिनट में पहुंच जाती, आदमी 35 मिनट में पहुंचा है, ये टाइम का रेशो है, स्पीड का रेशो उल्टा बनेगा 3:35। कुछ नहीं करना, इतना आसान सवाल है बेटा, इतना इजी काम है, खत्म बात। ट्रेन की गति आपको दी गई है 97.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मैन मतलब वो ट्रेन में बैठा है, ट्रेन की स्पीड है
साउंड की गति आनी चाहिए 35 किलोमीटर प्रति घंटा, पर आपको पूछा है मीटर पर सेकंड में, तो गुणा कर लीजिए 5/18 से, ये उत्तर बन जाएगा दोस्त, ये उत्तर बन जाएगा 18 5 90 7 2 18 चौका 72, 3 से काट लो 18 बार कटेगा, 10 से 5 से काट लो 2 बार और ये 9 बार, 35 गुणा 9 350 माइनस 35 315 किलोमीटर प्रति मीटर पर सेकंड आंसर बन गया। तो इतना सा सवाल है बुलेट वाला, ये बुलेट चलाने वाला बेटा इतना सा क्वेश्चन होता है, यूं ही इसका हवा बना रखा है मार्केट में कि टफ है टफ है टफ है, मुझे लगता नहीं कि टफ है बेटा सवाल ये, अंतर इनका 3 का, ये 35, इस प्रकार के 4-5 सवाल करना बेटा, आपको बात समझ में आ जाएगी। एक बस डिपो से हर 20 मिनट में बस निकलती है, परंतु बस डिपो से दूर जा रही एक सुंदर युवती को, ले बता, अकेली युवती लिख दिया होता, कह रहा सुंदर युवती को ये बस 24 मिनट में मिलती है, तो बेटा जब तक युवती 24 मिनट चलती है, बस उस गति को 4 मिनट में कवर कर पाती है, 4 मिनट में। टाइम का रेशो आ गया, स्पीड का रेशो कितना आएगा 1:6, युवती की चाल 30 तो बस की चाल 180। अच्छा कोई बात नहीं, आप दोनों से कर लो बेटा यार, कोई बात नहीं, आप जिस मर्जी से कर लो, कंसेप्ट पे अप्रोच होनी चाहिए, डेटा थोड़ा बहुत गड़बड़ कई बार हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ा बहुत तो हो जाता है। तो शीट नंबर 3 अपनी हो गई कंप्लीट, शीट नंबर 3 बेटा हो गई कंप्लीट। अब दोस्तों इस टॉपिक का एक लास्ट पार्ट बचा है जिसका नाम है शीट नंबर 4, और ध्यान दीजिएगा शीट नंबर 4 के जो सवाल तुमको बताए जाएंगे बेटा, ये स्पेशली मेंस के एग्जाम के सवाल, मतलब मेंस लेवल के कह सकता हूं मैं, कई बार मेंस में इजी भी आता है बेटा, मेंस लेवल के सवाल अभी करने हैं, ये बातें बाकी हैं, तो क्या इनको अगली क्लास में स्टार्ट करें या आज ही करें? चलो अगली क्लास में करते हैं ना, ये वाले सवाल ऐसे वाले इनको करेंगे नेक्स्ट क्लास में। देखो आपके सामने इस वाली पीडीएफ में बेटा सवाल तो आ ही चुके हैं, ये सवाल तो आ ही चुके हैं, इनको आप एक बार रीडिंग मारना, एक बार पढ़ना, देखना कुछ बात बनती है कि नहीं बनती, नहीं तो फिर कल करेंगे तो सीखेंगे बेटा। इनमें तुम्हें ट्रेनों का एक्सीडेंट करवाएंगे, इसमें बेटा तुम्हारी ट्रेनों का एक्सीडेंट करवाएंगे और ये पार्ट तुम्हें समझाएंगे पूरा। चलो बेटा कल मिलते हैं, आज इतना ही बस, सी यू नेक्स्ट क्लास, थैंक यू, शुक्रिया।